बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 101 में आपका खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सीरीज़ में पहले उम्मुल मोमिनीन की एपिसोड चल रही थी और अब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद इत्हार का कुछ तबसरा करते हैं, तारीख़ की रोशनी में उनका ज़िक्र मुबारक करते हैं। नाज़रीन कराम, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी के हालात जो उम्मत के लिए दस्तूर अमल हैं, अज़वाज मोतहरात ही के ज़रिए हम तक पहुँच सकते थे। इस मकसद के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा से मुंतखब करके 11 ख़वातीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह से वाबस्ता कर दिया गया। अगर ऐसा ना होता तो घर की ज़िंदगी के शरई हकाम हम तक कैसे पहुँचते भला। बाज़ निकाहों का मकसद कबीलों से रिश्तेदारी पैदा करके उन्हें दीन के करीब लाना था। चुनांचे ये मकसद बखैर व खूबी पूरा होता रहा। जैसा कि हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह की वजह से इनका पूरा कबीला बनु मुसलत इस्लाम ले आया। बाज़ ख़वातीन के शोहर जंगों में कत्ल हुए थे और आपने उनकी दिलजोई के लिए इनसे निकाह किया, जैसे कि हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनके बाद मज़कूरा बाला मसलहतों के तहत मज़ीद निकाह भी किए गए। इस वक्त अगर आम शरई कायदा आयद किया जाता तो मज़ीद निकाह करते वक्त 4 के सिवा बाकी अज़वाज मुतहरात को तलाक देकर अलग करना पड़ता और रहमतुल मोमिनीन होने की हैसियत से वो कहीं और भी निकाह ना कर पाती। तो अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे में इनके दिलों को कितनी ठेस पहुँचती। बस उन्हें सदमे से बचाने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 से ज़्यादा निकाहों की गुंजाइश दे दी गई। ये अल्लाह ताला का अपनी हबीब और रहमतुल मोमिनीन पर ख़ास इनाम था। तादाद अज़वाज को नफ्सियाती ख्वाहिश पर महमूल करने वाली सोचें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अरब की जितनी कवारी औरतों से चाहते निकाह कर सकते थे। अगर आपके निकाह में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के अलावा कोई कवारी खातून नहीं थी, हर कोई बेवा थी या मुतलका। फिर उम्र मुबारक के 53 साल पूरे होने तक एक ही अहलिया पर इक्तफ़ा फरमाया, बाकी सब निकाह आखिरी 10 सालों में हुए। अगर ख्वाहिश नफ्सियाती का कोई शाइबा भी होता तो ये निकाह जवानी में होने चाहिए थे, ना कि साली में। मक्की ज़िंदगी में जबकि कुफार इस्लाम की सरतोड़ मुखालफत पर तुले हुए थे, इस वक्त भी उन्होंने ख्वाहिश नफ्सियाती के हवाले से आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर इल्ज़ाम की ज़रा भी गुंजाइश होती तो कुफार अरब बढ़ा चढ़ा कर इसे बयान करते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा हयात सबके सामने थी, इसलिए कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। बस तादाद अज़वाज के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लब कुशाई वही कर सकता है जो अक़ल का अंधा और असब का मार हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नारीना औलाद बचपन ही में दफ़ा दाहे मफारत दी गई। इस वक्त रिवायात महफूज करने वाली जमात सहाबा तैयार नहीं हुई थी, इसलिए औलाद नरीना की तादाद में इख्तलाफ है। फर्जंदानी जो गरामी हैं मोतबर मुस्तनद कौल ये है कि 3 साहबजादे थे, कासिम, अब्दुल्ला जिनको तैयब व ताहिर के लक़ब से भी पुकारा जाता था, और इब्राहीम। कासिम और अब्दुल्ला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से पैदा हुए थे। उन्हें अब्दुल्ला का दूसरा नाम तैयब व ताहिर भी था। आपकी औलाद में सबसे पहले हज़रत कासिम पैदा हुए और सबसे पहले इंतकाल भी कर गए। हज़रत की कुनियत अबुल कासिम इन्हीं की निस्बत से थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मे फल्द मारिया कित्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से थे। ये आखिरी औलाद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिवा औलाद तमाम औलाद हज़रत खदीजा के बतन से है और किसी बीवी से आपकी कोई औलाद नहीं हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मक्की में हुई। हजूर ने 7वें दिन दुम्बे की कुर्बानी देकर अकीका किया और अपने जिद अमजद के नाम पर इनका नाम इब्राहीम रखा। मदीना के मज़ाफ़ात में रिहाइश पजीर एक लोहार अबू सैफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अहलिया उम्मे सैफ़ बच्ची की दाई मुकर्रर हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बेटे से बहुत मोहब्बत थी। गाहे गाहे इसे देखने अबू सैफ़ के घर तशरीफ़ ले जाते थे, जो भट्टी के धुएँ से भरा होता था। अंस आगे आगे दौड़ कर जाते और अबू सैफ़ को कहते कि भट्टी धोंकना बंद करो, हजूर आ रहे हैं। हजूर घर में दाखिल होते बच्चे को गोद में लेते सूंघते और चूमते। इब्राहीम अभी दूध पीते बच्चे थे कि सख्त बीमार हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सैफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए, बच्चे को गोद में लिया जिसकी हालत नाजुक थी। कुछ ही देर में मासूम जान दार फ़ानी से रुखसत हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसुओं की लड़ियाँ बहने लगीं। अब्दुर्रहमान बिन औस हमरात से कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप रो रहे हैं।
تو فرمایا یہ تو رحمت کی علامت ہے۔ پھر لخت جگر کی ناش کی طرف متوجہ ہو کر گویا فرمائے آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل غمزدہ ہے، مگر ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ عز و جل راضی ہو۔ اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر سخت رنجیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی موت شیر خوارگی کے دوران ہوئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے 2 دائیاں مقرر کر دی ہیں جو اس کی شیر خوارگی کی تکمیل کریں گی۔ یہ واقعہ 10 ربیع اول مکی سن 10 ہجری کا ہے۔ ابراہیم کی عمر 17 مہینے تھی۔ ابراہیم کی وفات کے دن سورج گرہن ہو گیا۔ عربوں میں پہلے ہی مشہور تھا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کسی عظیم شخصیت کی وفات کی علامت ہوتے ہیں، چنانچہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ابراہیم کی موت کے باعث سورج گرہن ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان توہمات کی تردید کے لیے خطبہ دیا جس میں فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، جب تم انہیں گرہن لگتے دیکھو تو اس وقت نماز پڑھا کرو جب تک یہ گرہن سے نکل نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، یہ بلا اتفاق 4 تھیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں بڑی ہوئیں، بیاہی گئیں، اسلام لائیں اور ہجرت کی۔ آگے قسط میں ہم پوری تفصیل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ اس قسط میں ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ بس سے 10 سال پہلے پیدا ہوئیں، اسلام لائیں اور رسول کی نبوت کی ابتدائی سخت ترین آزمائش قیام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ میں جیسے کہ اس ایپیسوڈ میں اعداد نرینہ کی تعداد اور ان کا مختصر جائزہ تاریخ کی روشنی میں بتایا گیا، اگلی ایپیسوڈ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں پر مختصر تذکرہ تاریخی اسلام کی روشنی میں کیا جائے گا۔ یقین کریں کہ اس مبارک ایپیسوڈ کو سن کر آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور بٹائیے گا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔